हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। अप्रोहर इन राज्यसभा, अपोजिशन स्टेज वॉकआउट ओवर फोगाट इशू। अप्रोहर इन राज्यसभा, अपोजिशन स्टेज वॉकआउट ओवर फोगाट इशू। हंगामा, राज्यसभा के अंदर हंगामा, अपोजिशन यानी विपक्ष ने वॉकआउट किया ओवर फोगाट इशू, विपक्ष ने बहिर्गमन किया फोगाट के मुद्दे को लेकर। ठीक है। अप्रोहर इन राज्यसभा, राज्यसभा के अंदर हंगामा, अपोजिशन यानी विपक्ष, स्टेक यानी प्रदर्शन करना, वॉकआउट यानी बहिर्गमन का प्रदर्शन किया ओवर फोगाट इशू, फोगाट के मुद्दे को लेकर। ठीक है, फोगाट के मुद्दे को लेकर। ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंस इत्यादि भी देखने का प्रयास करते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना। अप्रोहर का मतलब हंगामा या ठीक है ना। इशू यानी मुद्दा, स्टेज यानी प्रदर्शन करना, वॉकआउट यानी बहिर्गमन, ओवर यानी के ऊपर। न्यू दिल्ली, द अनईजी रिलेशन बिटवीन राज्यसभा chairman and opposition parties once again surfaced on the Thursday, and Jagdeep Dhankar left the house after heated clashes with TMC leader and some other opposition MPs who were not permitted to raise the issue of disqualification of Vinesh Fogart from the Paris Olympic. Full stop. Then द अनईजी रिलेशन यानी असहज रिश्ते बिटवीन राज्यसभा चेयरमैन एंड अपोजिशन पार्टीज वंस अगेन सरफेस। राज्यसभा के चेयरमैन जो अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष हैं और विपक्ष की जो पार्टीज है उनके बीच जो रिश्ते हैं वो असहज रिश्ते एक बार फिर दिखाई दिए। ठीक है ना। अनईजी रिलेशन, अनईजी रिलेशन यानी असहज रिश्ते, बिटवीन इनके मध्य, राज्यसभा चेयरमैन, राज्यसभा के जो चेयरमैन के बीच में जो असहज रिश्ते और अपोजिशन पार्टियों के जो बीच में जो रिश्ते हैं वो एक बार अगेन यानी एक बार सरफेस यानी दिखाई दिए, ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को दिखाई दिए। ठीक है ना। एज, जैसा कि जगदीप धनखड़ लेफ्ट द हाउस, जैसा कि जगदीप धनखड़ ने हाउस छोड़ दिया, द हाउस आफ्टर हीटेड क्लेश यानी तीखी बहस होने के कारण, तीखी प्रतिक्रिया होने के कारण, विद टीएमसी लीडर के साथ, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ, एंड सम अदर अपोजिशन एमपी और कुछ अन्य अपोजिशन यानी विपक्ष के सांसदों के साथ, हु अपोजिशन एमपी विपक्षी सांसद, हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा, हु वर नॉट परमिटेड टू रेज द इशू, हु यानी रिलेटिव यानी किसके लिए, अपोजिशन नेताओं के लिए हु रिलेटिव, जब किसी व्यक्ति की बात हो तो हु रिलेटिव प्रोनाउन लगाया जाता। हु वर नॉट परमिटेड, जिन्हें अनुमति नहीं दी गई, टू रेज यानी उठाने के लिए, रेज यानी उठाना, द इशू ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन यानी उन्हें अनुमति नहीं दी गई अयोग्यता का मामला उठाने के लिए। ठीक है। विनेश फोगाट की जो अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन की का जो मामला है उसको उठाने के लिए अनुमति नहीं दी गई फ्रॉम द पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में जो अयोग्यता का जो मामला था, who were not permitted to raise the issue of disqualification, who were उन्हें नहीं दी गई परमिटेड अनुमति, रेज इशू यानी इस मामले को उठाने, डिस्क्वालिफिकेशन अयोग्यता के, विनेश फोगाट के अयोग्यता को मामले को उठाने की लेकर उनको परमिशन नहीं दी गई फ्रॉम द पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक को लेकर जो विनेश फोगाट के जो अयोग्यता का जो मामला था उसको उठाने की अनुमति नहीं दी गई। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आया, अपोजिशन एमपीज, हु इसलिए वर आया, नॉट परमिटेड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, टू रेज यानी उठाने के लिए, द इशू यानी मामला, ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन यानी अयोग्यता का, ऑफ विनेश फोगाट फ्रॉम द पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक। ठीक है। अब सीधे अर्थों में इस पूरे पैराग्राफ का अगर अर्थ समझे तो जगदीप धनखड़ जो कि राज्यसभा के सभापति हैं, ठीक है, और उनके बीच और अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके बीच जो असहज संबंध है वो एक बार फिर देखने को मिले, और राज्यसभा के जो जगदीप धनखड़ है उन्होंने हाउस छोड़ा तीखी बहस के बाद, टीएमसी लीडर एंड सम अदर अपोजिशन एंड एमपी का मतलब सांसदों के बीच जो तीखी बहस हुई,
हु वर नॉट परमिट, जिन्होंने परमिट यानी अनुमति नहीं दी, किनको, उन सांसदों को, इशू यानी वो अयोग्यता का मामला उठाने के लिए, किसका, विनेश फोगट का जो कि पेरिस ओलंपिक को लेकर। ठीक है ना, ये पूरा न्यूज है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। Trouble started in the morning session when leader of the opposition Mallikarjun Kharge sought to raise the Fogart disqualification issue, but Chairman Dhankar did not allow it full stop. Trouble यानी ये समस्या started in प्रारंभ हुई in the morning session, ये जो समस्या है प्रारंभ हुई मॉर्निंग सेशन में, when जब leader of opposition Mallikarjun Kharge sought to raise the फोगाट डिस्क्वालिफिकेशन, जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शॉट सीख की सेकंड मांगा टू रेज यानी उठाया मांगने का फोगाट डिस्क्वालिफिकेशन इशू, यानी उन्होंने मामला उठाया फोगाट की डिस्क्वालिफिकेशन का, बट चेयरमैन धनखड़ डिड नॉट अलाउ इट, परंतु चेयरमैन धनखड़ ने, सभापति ने जो इस मामले के लिए अनुमति नहीं दी। ठीक है ना। ट्रबल यानी समस्या प्रारंभ हुई इन द मॉर्निंग सेशन यानी सुबह के सेशन में, वेन जब लीडर ऑफ अपोजिशन कौन, मल्लिकार्जुन खड़गे शॉट, उन्होंने मांगा टू रेज द फोगाट डिस्क्वालिफिकेशन इशू, उन्होंने फोगाट के मामले को उठाने की अनुमति मांगी। ठीक है, बट चेयरमैन धनखड़ डिड नॉट अलाउ, परंतु चेयरमैन धनखड़ ने उनको अलाउ नहीं किया। टू रेज का मतलब उठाने के लिए, ठीक है, शॉट का मतलब मांगना। ठीक है, आगे देखते हैं। बट चेयरमैन धनखड़ डिड नॉट अलाउड, डिड के बाद में हमेशा वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, दिस फॉलोड एन एंग्री एक्सचेंज बिटवीन द चेयरमैन एंड टीएमसी लीडर डेरेक ओबेरॉय। दिस फॉलोड, इसके कारण, इसी के चलते हुए, ठीक है, इसी की प्रतिक्रिया में। ठीक है, दिस फॉलोड यानी इसी की, फॉलोड का मतलब इसी की प्रतिक्रिया में, एन एंग्री एक्सचेंज बिटवीन, एक एंग्री यानी एक तीखी बहस, तीखी झड़प हो गई, तीखी एंग्री यानी तीखी गुस्से वाली एक्सचेंज, गुस्सा हो गए दोनों के बीच। द चेयर एंड टीएमसी लीडर डेरेक ओबेरॉय जो चेयर के मैन थे और उनके डेरेक ओबेरॉय चेयर जो चेयर की अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, उनके बीच में एक तीखी बहस यानी हो गई। दिस फॉलोड, इसी के चलते हुए, एन एंग्री एक्सचेंज का मतलब आपस में। ठीक है, बिटवीन यानी के मध्य, द चेयर एंड, बिटवीन के बाद में हमेशा एंड आता। ठीक है, बिटवीन द चेयर एंड टीएमसी लीडर और चेयर के बीच में एक तीखी बहस हो गई। ठीक है, एंग्री का मतलब गुस्से वाली होता है। ठीक है, गुस्सा होता है एंग्री का। इट इज इम्पोर्टेंट इशू, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इट इज नॉट एन इशू ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, यह एक विशेष रूप से कोई पर्टिकुलर व्यक्तिगत इशू या मामला नहीं है। इट इज एन इम्पोर्टेंट इशू, इट यानी आप सब्जेक्ट काम करा, इज यानी है, एन इम्पोर्टेंट इशू एक महत्वपूर्ण मामला। इट इज नॉट एन इशू ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, यह इट यानी यह, इज यानी है, नॉट इशू एक मामला नहीं है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल यानी विशेष रूप से किसी व्यक्तिगत का मामला नहीं है। ठीक है ना। खड़गे ने कहा, सून आफ्टर द लिस्टेड पेपर वर टेबल इन द हाउस, जब सूचीबद्ध जो पेपर थे वो टेबल पे रखने के तुरंत बाद। ठीक है, इट इज नॉट इशू ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, यह एक विशेष किसी व्यक्ति का मामला नहीं है। खड़गे ने ऐसा कहा, सून आफ्टर के यानी कुछ ही देर बाद, द लिस्टेड पेपर वर टेबल, लिस्टेड जो सूचीबद्ध जो पेपर थे वो टेबल पे रखने के, हाउस के टेबल पर रखने के कुछ ही देर बाद। ठीक है, ये जो पूरी न्यूज है, मतलब जो विनेश फोगाट जो कि पहलवान है, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर जो राज्यसभा के अंदर हंगामा हुआ, तीखी बहस हुई, सभापति और वहाँ के जो सांसद, विपक्ष के जो सांसद थे, ठीक है, उनके बीच जो तीखी बहस हुई, उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग। धन्यवाद।